हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि अभी भी हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे इंडिया से रिलेटेड तो नहीं है, बट डेफिनेटली इम्पैक्ट तो इंडिया के ऊपर क्या पूरे विश्व के ऊपर जितने भी मार्केट्स है उनके ऊपर आने वाला है। सो रीज़न तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता चल गया हम लोग किस चीज़ की यहाँ पे बात करने वाले। सो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले यूएस मार्केट की। एंड यूएस मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग को इलेक्शन देखने को मिल रहा है, जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। सो आप सभी लोग पता है जो बाइडेन ऑलमोस्ट जीत के करीब आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 270 सीट्स चलती है जीतने के लिए, वहाँ पे आप बोल सकते हैं वोट्स चाहिए उनको ओवरऑल पकड़ के। सो 264 हो चुके हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो 214। सो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस डोनाल्ड ट्रंप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब उनके जीत के लिए। सो दोस्तों, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जिस दिशा में यहाँ पे चल रहे हैं वो हम लोगों को हारते हुए यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहे हैं। सो अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर हारेंगे, या फिर आप अदर साइड से भी बोल सकते हैं, अगर जो बाइडेन अगर जीतेंगे तो कौन से स्टॉक्स को, कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कुल मिला के अगर ट्रंप हार जाते हैं, या फिर आप अदर साइड से भी बोल सकते हैं जो बाइडेन अगर जीत जाते हैं, सो 3 सेक्टर्स दोस्तों, 3 सेक्टर ऐसे रहेंगे जिनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सो वो सेक्टर कौन से, एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या, ऑब्वियसली कुछ तो कारण होगा, ऐसे ही थोड़ी ना कोई फ़ायदा होता है। तो उसी को हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल देखना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड उसी के साथ साथ कल सुबह 10:30 बजे दोस्तों ज़रूर आप लोगों ने इस चैनल के ऊपर आ जाना चाहिए। 7 नवंबर सैटरडे का दिन है दोस्तों। एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये मेरा जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर 10:30 बजे दोस्तों। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, जहाँ पे मुझे आप लोगों के भी सपोर्ट यहाँ पे लगने वाला है। सो ज़रूर 10:30 बजे आप लोगों ने इस चैनल के ऊपर आ जाना चाहिए। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक आपके सामने चित्र ओपन किया है, वो है H1B वीज़ा से रिलेटेड। यस दोस्तों, H1B वीज़ा, ये एग्जैक्टली वीज़ा क्या होता है मैं बहुत बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। द H1B वीज़ा इन द यूनाइटेड स्टेट अंडर द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट, जो कि हम लोगों को बहुत ही, अगर मैं आसानी से बोल दूँ तो, अगर आप लोगों को अमेरिका में यहाँ पे यूजुअली ये जो वीज़ा रहता है, जो इंडिया से लोग वहाँ पे जाते हैं, हम लोग इंडिया की ही बात करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो H1B वीज़ा से रिलेटेड जो इसका इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहते कि बाहरी दुनिया से, सिर्फ इंडिया की नहीं, बाहरी दुनिया से कोई भी उनके देश में यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आने चाहिए, बल्कि हमारे देश के जो सिटीजन्स है उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सो दोस्तों, ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि H1B वीज़ा से रिलेटेड सबसे ज़्यादा किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है तो वो है आईटी सेक्टर। सो दोस्तों, आईटी सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर ट्रंप यहाँ पे हारते हैं तो आईटी सेक्टर ऑलरेडी हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों आईटी सेक्टर तेज़ हो रहे हैं? क्योंकि जो बाइडेन जीतते हुए देखने को मिल रहे हैं। H1B वीज़ा से रिलेटेड वो यहाँ पे ट्रंप का एंड उनका रवैया अलग अलग है। ऑब्वियसली दो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहेंगी, अगर कोई एक को येस बोलता है तो दूसरे को नो बोलना ही पड़ेगा, पॉलिटिक्स है। सो वैसे ही अगर हम लोग बात करें आईटी सेक्टर के लिए, ट्रंप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके लिए क्रिएट कर रहे थे। तो जो बाइडेन अगर आ जाते तो उनके लिए और भी दरवाजे खुले हो जाएंगे। एंड आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि उनको जो एम्प्लॉयज़ मिलते हैं इंडिया से, जो मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही सस्ते दाम में मिलते हैं। सैलरीज़ की भी अगर हम लोग बात करें, एंड वहाँ पे जो उनके जो आईटी इंजीनियर्स रहते हैं या फिर जो भी उनको हायर करते हैं, उनके लिए उनको ज़्यादा सैलरीज पे भी करना पड़ जाता है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि अगर ट्रंप अभी हारने की दिशा में है, सो आईटी सेक्टर हम लोग कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी भी उनका परफॉर्मेंस शानदार है, सो आगे भी और शानदार हम लोग को होते हुए देखने को ज़रूर मिलेगा। सो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई 1000 का शेयर सीधा 2000 हो जाएगा, बट उनका बिजनेस और भी स्मूथन वे से यहाँ पे चलने को हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सो आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है, आप सभी लोग पता है आईटी सेक्टर ये मेरा सबसे वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर है, क्योंकि कोविड रहे ना रहे, आप सभी लोगों को पता है आईटी सेक्टर हमेशा चलता रहता है। डिजिटलाइजेशन की भी हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता ही है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। सो इसीलिए अगर आप देखोगे जितने भी आईटी स्टॉक्स है वो हम लोग को तेज़ होते हुए ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट
हम लोग को बहुत सारे स्टॉक टॉप पे देखने को मिल रहे हैं एंड रिटर्न्स भी देख लेना बहुत ही अच्छी तरीके से ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अगर आप HCL टेक्नोलॉजीज देखोगे तो उनके रिटर्न्स आप लोगों को -25% देखने को मिलेंगे, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बोनस देखने को मिला था, तो यहाँ पे वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, जो कि एक NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डिफ़ॉल्ट है, टेक्निकली आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। बाकी जितने भी IT स्टॉक है आप देखना 57 पॉजिटिव, 10% पॉजिटिव, 23, 35, 93, 43, 92, 45। सो सारे IT स्टॉक यहाँ पे खुश है एंड जो बाइडेन अगर जीत जाते या फिर ट्रंप हार जाते तो उनके लिए तो और भी सेलिब्रेशन वाली बात बन जाएगी। सो दोस्तों मैंने रीज़न आप लोगों को बता दिया एंड उसके पीछे का लॉजिक सब कुछ बता दिया एंड कौन से सेक्टर के स्टॉक इसका फ़ायदा उठाएंगे वो भी यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आ जाते हैं एंड वो है ट्रेड वॉर। आप सभी लोग पता है ट्रंप का मुझे एक ही क्वालिटी पसंद था सबसे ज़्यादा कि वो चाइना के साथ सीधा सीधा पंगे लेते थे। यस दोस्तों, ये एक क्वालिटी मुझे ट्रंप की पसंद थी क्योंकि चाइना हमारा भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है और ट्रंप ने जितनी चाइना की इमेज ख़राब की है, जो कि वाकई में है, उतनी किसी ने भी इतना यहाँ पे एफर्ट्स नहीं लिया है। सो अगर ट्रंप हार जाते तो डेफिनेटली मुझे ये एक बात याद रहेगी कि वो जिस तरीके से चाइना के साथ टैकल करते थे वो एक बहुत ही अच्छा खासा बात मुझे ज़रूर नज़र आ रहा था। ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों ये जो चाइना के साथ उनका जो रवैया रहता था उसके चलते ट्रेड वॉर हम लोग को ज़बरदस्त घमासान होते हुए देखने को मिलता था। बट अगर अभी ट्रंप हार जाएंगे, जो बाइडेन जीत जाएंगे, तो शायद से ऐसा बोला जा रहा है कि वो चाइना के अगेंस्ट इतना नहीं बोलते हैं, मतलब अगेंस्ट नहीं बोलते, प्रो चाइना जो हम लोग बोलते हैं ना आसान भाषा में, उस तरीके का उनका रवैया है, ऐसा माना जा रहा है। अभी की हालत उनकी अलग हो सकती है, शायद से प्रेसिडेंट बनने के बाद शायद से वो अपने फैसले पॉलिसियाँ भी बदल सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, अगर ट्रंप हारेंगे सो डेफिनेटली ट्रेड वॉर की जो चांसेस है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेंगे एंड उसके चलते ट्रेड वॉर के चलते सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर पिटता है तो वो है निफ्टी मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉर में हम लोगों को पिसते हुए देखने को मिलता है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था। सो मेटल सेक्टर में हम लोगों को मुस्कुराहट लौटती हुई देखने को मिलेगी। बट आप सभी लोगों को पता है मेटल सेक्टर में मैं यूजुअली दूर रहता हूँ। आप लोगों को एज सच कोई मेटल सेक्टर का डिटेल एनालिसिस वाला स्टॉक मैंने भी आप लोगों को कभी भी नहीं बताया, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि स्टॉक अच्छा है बट कोई तो विदेश में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है एंड नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो इसीलिए मेटल सेक्टर के स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बाइडेन जीतते हुए देखने को मिल रहा है एंड ट्रंप हारते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है, जो बाइडेन भी अपना रवैया बदल सकते हैं, वो भी H1B वीज़ा से रिलेटेड स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये परमानेंट बातें नहीं है, बट फिलहाल जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है उनका रवैया, उसके हिसाब से हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। सो दोस्तों 2 सेक्टर हो गए एंड आखिरी कोई सेक्टर है तो वो है फार्मा सेक्टर। यस दोस्तों, सबसे ज़्यादा IT भी नहीं, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखा जाए तो फार्मा सेक्टर ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ ही है, 90% जुड़ा हुआ है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगर आप लोग न्यूज़ चैनल भी चेक करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फलाना फलाना फार्मा कंपनीज़ को US FDA से मंजूरी मिल चुकी है, US FDA से मंजूरी नहीं मिली, सो वो स्टॉक भागते या फिर गिरते। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फार्मा कंपनीज़ की अभी जो रिसेंट IPO भी आ रहा है, ग्लैंड फार्मा की अगर हम लोग बात करें, उनका भी मेजर मार्केट अमेरिका ही है। सो फार्मा की अगर हम लोग बात करें, जड़ें अमेरिका में बहुत ही अंदर तक जड़ी हुई है एंड ट्रंप जब अमेरिका के हम लोग को प्रेसिडेंट देखने को मिले थे, सो फार्मा के भी बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आते हुए देखने को मिली थी। इसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनी कंप्लीटली बंद हो गई, इनफैक्ट वो टॉप पे ही चल रही, बट और भी यहाँ से उनको अच्छा परफॉर्मेंस शायद से देखने को मिल सकता था। सो अगर अब ट्रंप हार जाएंगे सो IT सेक्टर, मेटल सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर ये तीनों एक साथ दिवाली मनाएंगे, ऐसा हम लोग थोड़ा सा कैजुअल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। सो दोस्तों यही बताना चाह रहा था कि इन 3 सेक्टर के पीछे का वजह क्या है, कि क्यों यहाँ पे ट्रंप जीतेंगे तो इनको यहाँ पे मतलब हारेंगे तो फ़ायदा है एंड जो बाइडेन जीतेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड से मतलब फ़ायदे की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो आइए आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कोई दूसरा सेक्टर है तो यस, ऐसे बहुत सारे सेक्टर है। देखा जाए तो ऑटो सेक्टर भी अगर हम लोग देखेंगे तो यूजुअली वहाँ से भी हम लोग को US के साथ थोड़ी सी लिंक देखने को ज़रूर मिलती है। टाटा मोटर्स की भी देखा जाए तो US के साथ लिंक हम लोग को अच्छा खासा देखने को ज़रूर मिलता है। सो ऐसा देखा जाए तो हर कोई सेक्टर यहाँ पे हम लोगों को जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। बट ये 3 सेक्टर फार्मा, मेटल एंड IT ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित होते हुए देखने को मिलेंगे। सो वापस कहना चाहूँगा कि इसका अर्थ ये नहीं कि
ये परमानेंटली रैली चलती रहेगी। हम लोग को देखना पड़ेगा जो नए प्रेसिडेंट अगर बनेंगे, तो अभी तक गारंटी नहीं है कि कौन बनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत कुछ ऐसे बातें सामने आ रहे हैं। सो फाइनल डिसीजन की अगर हम लोग बात करें, तो जो बिडेन भी अगर जीत के आते हैं, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या वो H1B वीज़ा से रिलेटेड जो पहले वो बोलते थे वैसे ही वो कंटिन्यू रहेंगे, वरना ट्रम्प जैसे बदल जाएंगे, या फिर उसी के साथ साथ मेटल सेक्टर्स की क्या बैंड बजेगी, मतलब चाइना के साथ क्या वो सख्त हो जाएंगे, या फिर अगर हम लोग फार्मा की बात करें, जैसे ट्रंप ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, कड़े कदम उठाए थे, क्या वैसे ही जो बिडेन भी कड़े कदम उठाएंगे, तो ये भी देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेन टॉपिक यहाँ पे समझ में आया होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।